हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप पहचान ही गए होंगे एब्स्ट्रैक्शन इज वन टाइप ऑफ पिलर फ्रॉम UPS कंसेप्ट। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा था UPS का एक चार्ट। UPS के अंदर हमारे मेन 4 पिलर्स आते थे। पहला था हमारा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा एनकैप्सुलेशन, देन इनहेरिटेंस एंड देन आफ्टर पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर हमने एनकैप्सुलेशन पढ़ लिया और हमने साथ ही साथ क्या पढ़ लिया, इनहेरिटेंस। तो अब बात आती है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, फाइनल कीवर्ड और साथ ही साथ इंटरफेस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, आखिरकार एब्स्ट्रैक्शन है क्या। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्शन इज a method in which a implementation is hide from user and only show up या फिर only showing abstract details। यानी कि एब्स्ट्रैक्शन मतलब एब्स्ट्रैक्शन एक तरीका है, एक मेथड है जिसके अंदर यूजर को इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हुआ है वो नहीं दिखाया जाता, जस्ट उसकी ओवरऑल डिटेल्स ही बताई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं तो एसएमएस, हम अपने स्मार्टफोन में से किसी को एसएमएस सेंड करते हैं, राइट। तो उसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है, किसको हमें सेंड करना है, उसका मोबाइल नंबर। ठीक है, देन आफ्टर हमें टेक्स्ट मैसेज टाइप करना होता है। बस 2 ही चीज हमने डाली ना, देन आफ्टर हमने प्रेस कर दिया सेंड वाला बटन, तो सामने वाले तक हमारा एसएमएस सक्सेसफुली पहुंच जाता है। लेकिन बिहाइंड द सीन किस तरह से वो पहुंचा, मैसेज की डिलीवरी किस तरह से हुई, क्या वो हमें मालूम पड़ता है क्या? नहीं। उसके पीछे कौन सी टेक्निकल चीजें हो रही है, क्या वो हमें मालूम पड़ता है क्या? नहीं। तो मतलब कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं दिखाया जाता, वो सब कुछ क्या करके रखता होता है, हाइड। हमें सिर्फ उसकी ओवरऑल डिटेल ही मिलती है। ठीक है, कि मैसेज सक्सेसफुल सेंड हुआ या फिर नहीं। क्लियर। तो इस तरीके सिनारियो को क्या बोलेंगे हम, एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर। तो ये एब्स्ट्रैक्शन जो है, ठीक है, यानी कि एक डेटा हाइडिंग मेथड बोल सकते हो आप। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप एब्स्ट्रैक्शन यानी कि डेटा हाइडिंग। क्लियर। तो ये डेटा हाइडिंग की जो प्रोसेस है वो आप जावा के अंदर 2 तरीकों से अचीव कर सकते हो। पहला तरीका है यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा तरीका है यूजिंग इंटरफेस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, ये 2 तरीके हैं जिसकी मदद से आप जावा के अंदर डेटा एब्स्ट्रैक्शन या फिर डेटा हाइडिंग अचीव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और उसका दूसरा नाम लिख देना चाहता हूँ, डेटा हाइडिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और आप बोलोगे कि सर इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। आपने बोला कि दोनों की मदद से हम डेटा हाइडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है, किस तरह से बनाना है वो, और कितने कितने लेवल की हमें हाइडिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो। तो अगर हम बात करें इन दोनों के डिफरेंस के बारे में, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो हमें 0 से लेकर 100% तक की डेटा हाइडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जबकि अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस हमें कंप्लीटली 100% डेटा सिक्योरिटी या फिर डेटा हाइडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह के दोनों के कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने एक सिंपल नई फाइल बनाकर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो myabs। ठीक है, myabs.java। तो चलिए सबसे पहले मैं एक क्लास बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बैंक। ठीक है, हमने क्या क्लास बनाया, बैंक नाम का एक क्लास बनाया। ठीक है, अब बैंक तो हमारे पास कई सारी हो सकती है। ठीक है, फॉर अगर मैं रियल एग्जांपल की बात करूं तो हमारे कंट्री के अंदर CBI, SBI, देन आफ्टर बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB जैसी कई सारी बैंक है, यस बैंक, सिटी बैंक, व्हाटएवर, कई सारे बैंक्स अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन उन सब की एक मेन हेड, उन सब के ऊपर एक जो मेन हेड ब्रांच होती है, ठीक है, वो जो हेड बैंक होती है वो कौन सी होती है, रिजर्व्ड बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI, जो RBI डिसाइड करेगी जो भी रूल्स, ठीक है, वो सभी को फॉलो करने होंगे, फिर चाहे वो CBI हो, SBI हो या फिर यस बैंक हो, व्हाटएवर। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने जो मेन बैंक होती है ना आरबीआई, उसका एक क्लास बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बनाया आरबीआई, ठीक है। चलिए क्लास का नेम ही हम सेट कर देते हैं आरबीआई, क्लियर। तो मैंने यहाँ पर एक मेन बैंक बनाई। देन आफ्टर इस बैंक के नीचे आने वाली सभी भी बैंक वो इसको इनहेरिट करती होगी, ठीक है। ऐसा हम कुछ बनाने वाला है। लेकिन सपोज किसी भी बैंक के अंदर आप चले जाओ, सभी के अंदर वो जो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट क्या होता है, वो अलग अलग होता है ना। इंटरेस्ट का जो हम रेट बोलते हैं वो, ठीक है। तो सभी के अंदर इंटरेस्ट का रेट क्या होता है, अलग अलग होता है सभी बैंक के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आरबीआई के अंदर ही एक मेथड क्रिएट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल गेट इंटरेस्ट रेट, क्लियर। मैंने क्या बना दिया, एक मेथड गेट इंटरेस्ट रेट, एक मेथड मैंने बना दी, ठीक है, जिसकी बॉडी मेरे पास नहीं है। तो मैंने क्या लिख दिया, void, ठीक है। अब बॉडी के अंदर मुझे क्या लिखना है वो मैं यहाँ पर फिलहाल नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आरबीआई ने पहले से ही इंटरेस्ट तय कर दिया कि सभी बैंक का रेट 2% होगा या फिर 3% होगा, तो फिर सभी बैंक को वो फॉलो करना होगा, राइट। एसबीआई को भी, पीएनबी को भी, एसबीआई, सीबीआई, व्हाटएवर, कोई भी बैंक। तो फिर सभी के पास इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आरबीआई हमें यह फैसिलिटी देती है कि सभी बैंक अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी इंटरेस्ट रेट रख सकती है विथ इन अ स्पेसिफाइड लिमिटेशन रेंज। तो यहाँ पर मुझे कोई भी तरह का रेट स्पेसिफाई नहीं करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मुझे यहाँ पर कोई भी तरह का स्पेसिफाई नहीं करना है रेट, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कोई भी बैंक हो 3% का ही वो इंटरेस्ट रेट ले सकती है, तो फिर सभी बैंकों को वो लेना होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर मुझे बॉडी बनानी ही नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं कोई भी बॉडी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर गेट इंटरेस्ट रेट इंप्लीमेंट ही नहीं करना। तो इस सिनारियो में आप यहाँ पर सेमीकोलन रख सकते हो, जी हाँ, डायरेक्टली। ध्यान दीजिएगा, आपके पास जब भी बॉडी बनाने की वजह नहीं हो, बॉडी बनानी ही नहीं आती, ठीक है, आपको बॉडी को कंप्लीटली एम्प्टी शो करना है, तो फिर आपको इसकी बॉडी रिमूव कर देनी है और फिर आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है सेमीकोलन, दैट्स ऑल, क्लियर। तो इस तरह से आप एम्प्टी मेथड बना सकते हो जावा के अंदर। लेकिन अगर हम प्रोग्राम को फिलहाल रन करेंगे तो हमें एरर देखने को मिलेगी, क्योंकि जावा में जब भी आप एम्प्टी मेथड क्रिएट करते हो ना विदाउट एनी बॉडी, तब आपको उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना होता है। कौन सी मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम किस तरह से बना सकते हैं, सिंपल है। मेथड की बॉडी के आगे ही, मेथड के डिक्लेरेशन के आगे ही आपको कीवर्ड यूज करना है एब्स्ट्रैक्ट, दैट्स ऑल। तो अब ये सिंपल मेथड नहीं है, अब ये कौन सी मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गई है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि क्या, एक ऐसी मेथड जिसके पास अपनी खुद की बॉडी ही नहीं है, ठीक है। तो विदाउट बॉडी वाली मेथड आप कुछ इस तरह से बना सकते हो यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। और लास्ट में आपको बॉडी नहीं बनानी, कर्ली ब्रेसेस नहीं करने, बट ओनली सेमीकोलन पुटअप कर देने, ठीक है। तो ये आपकी ऐप क्या बन गई, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गई, क्लियर। तो इस तरह से आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनानी है। अब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्लास हो, अगर उसके अंदर एक या फिर एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो फिर कंपलसरी आपको इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना होगा। अगेन ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी क्लास के अंदर कोई एक मेथड या फिर एक से ज्यादा मेथड अगर वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो ऑटोमेटिक वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट आपको बनाना ही होगा, अदरवाइज एरर आएगी, ठीक है। चलिए, मैंने फिलहाल इस क्लास को सिंपल क्लास ही रहने दिया, मैंने इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनाया। तो देखिए क्या एरर आती है। सबसे पहले हम फाइल को सेव करते हैं, टर्मिनल के अंदर आने के बाद पहले हम फाइल को करते हैं कंपाइल myabs.java। तो देखिए कंपाइल करते वक्त ही आपको एरर देखने को मिल गई। देखिए RBI इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, RBI क्लास को आपने एब्स्ट्रैक्ट इंडिकेट नहीं किया, जबकि इसके अंदर एक गेट इंटरेस्ट रेट नाम की मेथड थी जो कि एब्स्ट्रैक्ट थी। तो कंपलसरी रूल के मुताबिक, अगेन मैं रिपीट करूंगा तीसरी बार, अगर किसी भी क्लास के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, तो फिर वो क्लास को आपको बनाना होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कंपलसरी, ये रूल है। तो किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास किस तरह से बना सकते हो, सिंपल, उसके आगे लिख दो एब्स्ट्रैक्ट, दैट्स ऑल, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पर किया सेव, देन आफ्टर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब देखिए आपको किसी भी तरह की एरर देखने को नहीं मिली, मतलब कि सक्सेसफुली चल गया, ठीक है।
तो बॉडी के अंदर आपको खास देखना है, क्लास के अंदर अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड अवेलेबल है तो फिर कंपलसरी आपको पूरे क्लास को क्या बना देना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो। अब जैसे ही आपने किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो कुछ रूल्स इसके अंदर ऑटोमेटिक स्पेसिफाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप कभी भी नहीं बना सकते। दैट्स ट्रू। देखिए, मैं यहाँ पर मेन के अंदर अगर ट्राई भी करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल O1 नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई की। ठीक है, देखिए मैंने सेव किया, देन आफ्टर यहाँ पर कंपाइल। तो देखिए जैसे ही कंपाइल किया तो हमें एरर देखने को मिली कि RBI नाम का जो क्लास है वो तो एब्स्ट्रैक्ट है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आप इसका क्रिएट नहीं कर सकते। किसी भी क्लास का इंस्टेंशिएटेड होना यानी कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाना। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जावा के अंदर उसका आप ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं कर सकते। ये पहला रूल। क्लियर? तो इसको आप खास अभी फिलहाल अपने नोटबुक के अंदर लिखते जाइएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रूल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, या फिर आप बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी भी इंस्टेंशिएटेड नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों बात एक ही है। दूसरा रूल, किसी भी क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट कब बनाओगे, जब उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, तब आपको कंपलसरी उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। क्लियर? तो ये दूसरा रूल था, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तीसरा रूल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड और साथ ही साथ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि सिंपल मेथड जिसकी बॉडी अवेलेबल हो। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, system.out.println, फॉर एग्जाम्पल डिस्प मेथड। क्लियर? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कि सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होगी और ये सिंपल मेथड भी हो सकती है, यानी कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब ये सिंपल मेथड को हम दूसरे किस नाम से बुलाएंगे, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लियर? जैसा कि हमने स्टैटिक के अंदर पढ़ा था ना, स्टैटिक मेंबर या फिर नॉन स्टैटिक मेंबर्स। क्लियर? और हाँ, चौथा रूल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप स्टैटिक मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चौथा रूल राइट डाउन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप स्टैटिक मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? लेकिन जैसे ही मैंने इस तरह की बॉडी बनाई, आप में से कुछ लोग सवाल करोगे कि सर अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता तो फिर आखिरकार हम इस डिस्प मेथड को किस तरह से कॉल करेंगे, राइट? जनरली हम अब तक क्या करते थे, किसी भी क्लास के अंदर मौजूद मेथड को कॉल करना था तो उस पर्टिकुलर क्लास का सबसे पहले क्या बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे, राइट? इस तरह से न्यू RBI एंड देन आफ्टर O1 की मदद से हम क्या कॉल करते थे, डिस्प कॉल करते थे, राइट? तो ये वाली मेथड कॉल हो जाती थी। लेकिन फिलहाल रूल क्या है, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता। तो देखिए अगेन मैंने कंपाइल किया तो सेम वही वाली एरर, राइट? RBI जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। क्लियर? तो ये तो आप भूल ही जाइए, RBI का अब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इसका सॉल्यूशन क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, अगर मुझे किसी भी तरह से डिस्प वाली मेथड को कॉल करना है तो दूसरा चांस, अगर मुझे गेट इंटरेस्ट रेट को भी कॉल करना है तो, ठीक है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आपको कंपलसरी एक चाइल्ड क्लास बनाना होगा, यानी कि सिंगल इनहेरिटेंस करना होगा। दैट्स ऑल। अगेन रिपीट करूंगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आपको क्या बनाना होगा, चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो ये आपको 5वें रूल के दौरान नोट डाउन कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर 5वां रूल आप नोट डाउन करो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मौजूद प्रॉपर्टीज, फिर चाहे वो वेरिएबल्स हो या फिर वो कोई मेथड्स हो, इन सभी को एक्सेस करने के लिए आपको कंपलसरी इस पूरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का चाइल्ड क्लास बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल SBI, जो कि एक्सटेंड्स कर रहा होगा किसको, RBI को, राइट? RBI उसका क्या होगा, पेरेंट क्लास होगा। तो अब देखिए, अब डिस्प मेथड कहाँ पर आ गई, SBI के अंदर आ गई, राइट? तो अब आप SBI का ऑब्जेक्ट बनाओ और डिस्प को कॉल कर लो। ठीक है, उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट वाली ये जो लाइन लिखी है ना, वो भी इनडायरेक्टली कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्टली ये सभी बॉडी कहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ आपको दिखती नहीं है,
यही हमने इनहेरिटेंस के अंदर पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था। पेरेंट क्लास की सभी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास के अंदर आ गई, तो मतलब कि चाइल्ड क्लास के अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो आ गई ना। तो रूल के मुताबिक अगर किसी भी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड अवेलेबल हो तो वो क्लास अगेन क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। आपको लिखना ही होगा यहाँ पर, क्लियर। तो ये तो वही वाला सिनेरियो होगा ना, अब एसबीआई का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, समझ रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए नो डाउट ऊपर से डिस वाली मेथड तो नीचे आ गई। अब ऊपर जो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई थी ना, उसका हमें कंपलसरी इंप्लीमेंटेशन यहां पर देगा, ठीक है। अगेन ऊपर जो भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, जितनी भी होगी, उन सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन यानी कि उसकी बॉडी आपको बनानी होगी चाइल्ड क्लास के अंदर। तो ये सेम जो मेथड है उसको आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होगा कुछ इस तरह से। फिर डजंट मैटर आप यहाँ पर कुछ भी लिखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ system.out.println, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल रेट 2.7%, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर जो भी आपकी मेथड थी वो सेम मेथड आपको यहाँ पर फिर से क्रिएट करनी है, बट इस टाइम उसकी बॉडी आपको देनी होगी, ठीक है। तो जैसे आपने बॉडी लगा दी, अब ये सिंपल मेथड के अंदर कन्वर्ट हो गई। पहले थी वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अब बन गई नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि सिंपल मेथड, क्लियर। तो इस तरह से अब आप एसबीआई का ऑब्जेक्ट बनाकर गेट इंटरेस्ट रेट को कॉल कर सकते हो और साथ ही साथ डिस्प को भी कॉल कर सकते हो, जो कि ऊपर पेरेंट क्लास में से यहाँ पर इनहेरिट होकर आई थी, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अब हम कॉल करते हैं गेट इंटरेस्ट रेट को। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा SBI, देन आफ्टर O1 इज इक्वल टू न्यू SBI, एंड देन आफ्टर O1 की मदद से हम किसको कॉल करेंगे, गेट इंटरेस्ट रेट वाली मेथड को, ठीक है। चलिए और साथ ही साथ O1 की मदद से हम पेरेंट क्लास की मेथड डिस्प जो है उसको भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डिस्प, चलिए सेव किया। अब कंपाइलर, चलिए कंपाइल हो गया, एंड देन आफ्टर हमें करना है रन। तो देखिए रेट हमें सक्सेसफुल मिल गया और डिस्प मेथड भी हमारी सक्सेस कॉल हो गई, क्लियर। तो इस तरह से आपको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसकी मदद से आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो आपने प्रीवियसली बनाई थी उसको आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के बाद एक्सेस कर सकते हो। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पहले विथआउट बॉडी वाली मेथड बनाई थी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई थी, तो उसके चाइल्ड क्लास के अंदर आपको उसको कंपलसरी क्या करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। अगर आपने यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया तो फिर आपको एरर देखने को मिलेगी। देखिए जैसे मैंने कंपाइल किया, अब क्या आ गया कि SBI इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड गेट इंटरेस्ट रेट, क्लियर। यानी कि आपको SBI को सबसे पहले क्या बनाना होगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही होगा। क्यों हमें इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ा, क्योंकि ऊपर से जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आई थी ना वो अब इसकी बॉडी के अंदर है यहाँ पर। तो हमने अभी भी सीखा किसी भी क्लास के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो उस पूरे क्लास को आपको कंपलसरी क्या बनाना होगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा, क्लियर। तो अब जैसे ही क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए अगेन मैंने यहाँ पर किया कंपाइल, तो देखिए आ गया एरर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनते वक्त, राइट, कि SBI जो है एब्स्ट्रैक्ट है जिसकी मदद से वो इंस्टेंशिएट नहीं हो सकता, क्लियर। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। आप बोलोगे कि सर अगर RBI की जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो SBI के अंदर आ गई तो हमने उसको कर दिया एब्स्ट्रैक्ट, तो अब आखिरकार हम किस तरह से इसको कॉल कर सकते हैं। तो अगेन आपको एक और चाइल्ड क्लास बनाना होगा, वो चाइल्ड क्लास बनेगा SBI का, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, ठीक है। वो अब एक्सटेंस कर रहा होगा कहाँ से, SBI में से, यानी कि ये इन शॉर्ट मैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको ये वाली जो मेथड है वो आपको कहाँ पर बनानी होगी, टेस्ट के अंदर इंप्लीमेंट करनी होगी, राइट। इन शॉर्ट किसी ना किसी क्लास के अंदर आपको ये वाली मेथड जो है वो प्रीवियसली क्या करनी होगी, इनहेरिट करनी होगी और उसका इंप्लीमेंटेशन देना होगा। पहले एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी, उसका एक चाइल्ड क्लास बना तो उसके अंदर भी वो सेम टू सेम रही, आपने इंप्लीमेंट नहीं किया तो इस वजह से पूरा क्लास क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट बन गया, ओके। अब SBI का अगेन आपने चाइल्ड क्लास बनाया टेस्ट, तो अब आपको ये मेथड यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी होगी, तब जाकर आप टेस्ट नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से इस दोनों मेथड को कॉल कर सकते हो, गेट इंटरेस्ट रेट और साथ ही साथ डिस्प, क्लियर। अगर आपने यहाँ पर भी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया होता तो मतलब कि ये एब्स्ट्रैक्ट वाली मेथड SBI में तो थी ही, अब यहाँ पर भी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपको इस क्लास को भी क्या बनाना होगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा।
तो इन शॉर्ट जितने भी चाइल्ड क्लास होंगे उन सबको आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाता जाना होगा जब तक आप उस मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं कर देते तब तक। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिलहाल मैं ये बॉडी है वो SBI के अंदर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैंने इम्प्लीमेंट कर दी। अगेन यहाँ पर जैसे मैंने किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तब हमें आउटपुट देखने को सक्सेसफुली मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको सिंपल यूज करना है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। ठीक है, इसका यूज आपको थोड़ी देर में ज़्यादा बेनिफिट रखेगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ। जावा के अंदर आप कुछ ऑब्जेक्ट इस सिंटेक्स की मदद से बनाते थे। ठीक है, कई लोगों को दिमाग में घूम रहा होगा कि सर हमें SBI और SBI यानी कि सेम क्लास का नाम 2 बार क्यों लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करवाना चाहूँगा। देखिए, अब जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज कर रहे हो तब आपको यहाँ पर उस क्लास का नाम लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली गेट इंटरेस्ट रेट को कॉल करना था, राइट। तो ये मेथड का इम्प्लीमेंटेशन में किसके अंदर बताया, SBI के अंदर बनाया। तो इसको कॉल करने के लिए ऑब्वियसली हमें किसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, SBI का बनाना होगा ना। लेकिन जरा सोचिए आप, गेट इंटरेस्ट रेट मेथड ओरिजिनली कहाँ पर उसका डिक्लेरेशन किया गया था, ओरिजिनली क्लास RBI के अंदर, भले ही वो एब्स्ट्रैक्ट थी। तो जहां पर भी उसका ओरिजिनल डिक्लेरेशन किया गया था उसका क्लास का नाम आपको लिखना होगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह से। हाँ, राइट हैंड साइड आपको लिखना होगा उस पर्टिकुलर क्लास का नाम जहां पर वो मेथड इंप्लीमेंट की गई है। ध्यान दीजिएगा इन दोनों का डिफरेंस। अब तक हम यहाँ पर सेम ही लिखते थे, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली राइट हैंड साइड पर ये आप लिखते हो ना, ये कहा जाता है पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड जो लिखते हैं वो कहा जाता है किसी क्लास का रेफरेंस, कि गेट इंटरेस्ट रेट जो है वो किस क्लास में है। ठीक है, ये किस क्लास के अंदर बनी थी, किस क्लास के अंदर डिक्लेयर की गई थी, RBI के अंदर ना। तो हमें यहाँ पर रेफरेंस लगाना होगा उस क्लास का नाम। अब ये जो मेथड है वो किस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट की गई है, इंप्लीमेंट की गई है SBI के अंदर। तो राइट हैंड साइड पर हमें इस क्लास का नाम लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। दोनों साइड अलग अलग क्लास के नेम लिखने होंगे, लेकिन किस कंसेप्ट के अंदर, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ओनली। ठीक है, अदरवाइज तो हम दोनों साइड एक ही क्लास के नेम लिखते थे। क्लियर? चलिए अब मैंने जैसे ही सेव किया, अगेन यहाँ पर मैंने किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए आउटपुट हमारा सेम ही आ रहा है। ठीक है, पहले भी सेम ही आ रहा था, अब भी सेम ही आ रहा है, लेकिन ऑफिशियली आपको इस तरह से लिखना होगा, तब जाकर आपने एब्स्ट्रैक्शन सक्सेसफुली किया और सक्सेसफुली आपने डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया, इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज एंड ऑलवेज उस क्लास का रेफरेंस एंड राइट हैंड साइड ऑलवेज एंड ऑलवेज इंप्लीमेंट किए गए क्लास का नाम, इस तरह से आपको लिखना होगा। क्लियर? चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यह था हमारा सिंपल एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप जितनी चाहो उतनी बना सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप यहाँ पर बनाओगे तो उस क्लास के चाइल्ड क्लास के अंदर आपको सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन देना होगा। यहाँ पर सपोज आपने 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए, कितनी, 2 मेथड, तो चाइल्ड क्लास के अंदर आपको दोनों इंप्लीमेंटेशन देने होंगे, दोनों मेथड के। क्लियर? अगर एक का दिया और एक का नहीं दिया तो ऑब्वियसली ये क्लास आपका बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो अब इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है ये बात? ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, चलिए अब नेक्स्ट, एक हमारे पास क्लास था RBI, इसका हमने 4 क्लास बनाया SBI। ठीक है, तो एक और क्लास भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जितने चाहो उतने इनहेरिटेंस आप कर सकते हो। सपोज मैंने एक नया क्लास बनाया PNB, पंजाब नेशनल बैंक, या फिर कोई नया बना लो, फॉर एग्जांपल CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अगेन एक्सटेंस कर रहा होगा किसको, RBI बैंक को। ठीक है, तो जैसे ही हमने किया एक्सटेंस RBI, तो हमें मालूम है ना RBI की पूरी बॉडी इनडायरेक्टली कहाँ पर आ जाएगी, CBI के अंदर आ जाएगी। यानी कि अब CBI के अंदर भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो अवेलेबल है ही, गेट इंटरेस्ट रेट, राइट। तो मतलब कि आपको यहाँ पर उस वाली मेथड का क्या बताना होगा, इम्प्लीमेंटेशन बताना होगा। तो अगेन मुझे यहाँ पर लिखना होगा वॉइड गेट इंटरेस्ट रेट एंड देन आफ्टर उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड देन आफ्टर आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल रेट 3.5%। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं CBI इंटरेस्ट रेट।
इसी तरह से यहाँ पर ऊपर हम लिख देते हैं SBI इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो अब हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया है, राइट। एक पेरेंट क्लास है जबकि उसके दो चाइल्ड क्लास है, SBI और CBI। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस जब हमने देखा था तब मैंने आपको बताया था जितने भी चाइल्ड क्लास है उतने हमें क्या बनाने होंगे, पेरेंट क्लास बनाने होंगे, राइट। तो एक तो हमने बना लिया SBI का, चलिए उसी तरह से हम बनाते हैं CBI का। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आप रेफरेंस लिखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ठीक है, एंड देन आफ्टर राइट हैंड साइड ऊपर उस एक्चुअल क्लास का नेम लिखो। देन आफ्टर O2 की मदद से आप कॉल करो गेट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब देखिए SBI का इंटरेस्ट रेट आ गया और साथ ही साथ CBI का भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन शॉर्ट मैं दिखाना क्या चाहता हूँ कि आपने जो एक बार एक गाइडलाइन डिसाइड कर दी ना, गेट इंटरेस्ट रेट, ठीक है, RBI ने एक गाइडलाइन डिसाइड कर दी गेट इंटरेस्ट रेट, लेकिन इसकी बॉडी नहीं बनाई, उसको रखा एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि RBI ने क्या किया, SBI और CBI को ये राइट दे दिया कि आप अपने हिसाब से उसकी बॉडी बना सकते हो, आप अपने हिसाब से उसका रेट डिसाइड कर सकते हो, लेकिन मेथड का नेम सेम ही होगा, क्या, गेट इंटरेस्ट रेट। वो SBI के अंदर भी होगा, CBI के अंदर भी होगा, दैट्स ऑल। लेकिन दोनों की बॉडी आप कंप्लीटली यूनिक लिख सकते हो। मेथड का नेम सेम है लेकिन बॉडी क्या है, अलग अलग है, अलग अलग क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा। ठीक है, ये एडवांटेज आपको मिलेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप जो भी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट कराओगे वो चीज़ आपको कंपलसरी चाइल्ड क्लास के अंदर तो इंप्लीमेंट करनी ही होगी फोर्सफुली। ठीक है, अदरवाइज एरर आएगी। तो बस इस तरह से आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्कआउट करता है। ठीक है, और अभी भी मैंने बोला था एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो हमें 0 से लेकर 100% तक डेटा हाइडिंग प्रोवाइड करता है। तो किस कंटेक्स्ट के अंदर मैंने बोला था, देखिए यहाँ पर फिलहाल आप इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फोकस कीजिए। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बॉडी के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जबकि दूसरी सिंपल मेथड है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, यानी कि एक का डेटा आपको रिवील होकर मिल चुका है, क्लियर है ना। ये डिस्क के अंदर तो इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा है वो हम देख ही सकते हैं फिलहाल, लेकिन क्या आप देख सकते हो इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा है, नहीं, क्योंकि इसकी बॉडी ही नहीं। ठीक है, ये इन्होंने लॉक कर रखी, ये सभी बैंक अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो यानी कि फिलहाल इस क्लास की विजिबिलिटी क्या है, 50% है। इस क्लास की डेटा हेडिंग की विजिबिलिटी क्या है, 50%, क्योंकि 50% बॉडी है आपके पास, 50% बॉडी है, लेकिन बाकी की 50% की बॉडी है ही नहीं। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर इस तरह से आप कंप्लीटली 0 से लेकर 100% तक का डेटा हाइडिंग अचीव कर सकते हो। हाँ, अगर आपने डिस्प मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, मतलब कि उसकी भी बॉडी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर अब ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कितनी विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, 0%। ठीक है, अब ये क्लास 100% सिक्योर हो गया। अब इस क्लास का ना तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, ना तो आप इन दोनों को कॉल कर सकते हो। इन दोनों को अब आपको कंपलसरी इंप्लीमेंट करना होगा। कौन से क्लास के अंदर, SBI के अंदर भी, CBI के अंदर भी। अब देखिए इन दोनों में से मैंने ऑलरेडी एक मेथड को इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है, लेकिन डिस्प वाली मेथड को मैंने ना तो SBI के अंदर इंप्लीमेंट किया, ना तो CBI के अंदर इंप्लीमेंट किया, यानी कि इनडायरेक्टली ये SBI और CBI दोनों की क्लास क्या बन गए, हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गए। समझ रहे हो। तो जितनी भी ऊपर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उन सभी का इंप्लीमेंटेशन कंपलसरी ईच एंड एवरी क्लास के अंदर आपको देना ही होगा। क्लियर। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, चलिए मैं अगेन अंडू कर दे रहा हूँ, वॉइड डिस्प। क्लियर। तो ये था हमारा सिंपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये बात अब दिमाग में डाल लो, किसी भी क्लास के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड अवेलेबल है तो वो क्लास डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास गिना जाएगा। और जैसे ही ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया तो फिर इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही आप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर अब इसके अंदर पड़ी हुई मेथड को कॉल किस तरह से किया जाए, तो उसका भी सॉल्यूशन हमने देखा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंपलसरी आपको बनाना होगा चाइल्ड क्लास, जिसके अंदर ऊपर वाली एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन आपको कंपलसरी बताना ही है। ठीक है, एंड देन आफ्टर इस क्लास का आपको बनाना है ऑब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट की मदद से आप ये वाली मेथड कॉल कर सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। लेकिन आज ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमने एक नई चीज देखी, राइट हैंड साइड पर इंप्लीमेंट किए गए क्लास का नाम लिखो, लेफ्ट हैंड साइड पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस लिखो। ठीक है, तो ऑफिशियली अब आप जावा के अंदर सीख गए हो कि दोनों साइड कभी भी सेम नेम नहीं आ सकते। अब तक सेम नेम आ रहे थे, क्यों?
क्योंकि अब तक हम सिर्फ एक ही क्लास के अंदर सभी कुछ मेथड्स या फिर सभी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर RBI जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जबकि SBI जो है वो सिंपल क्लास है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो जिस भी क्लास के अंदर ये वाली मेथड एक्चुअली में बनी हुई है वो क्लास आपको यहाँ पर इंडिकेट करना है। जिस क्लास के अंदर ये वाली मेथड डिक्लेयर की है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर की हुई है, वो क्लास का रेफरेंस आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देना है। ये आप ऑफिशियली ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ठीक है, ये आप कह सकते हो। हाँ, दोनों साइड आप SBI लिख सकते थे, यहाँ पर भी दोनों साइड आप CBI लिख सकते थे, लेकिन अब हमें ऑफिशियली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जावा के कन्वेंशन के मुताबिक, ठीक है, उसकी सिंटेक्स के मुताबिक, उसके रूल के मुताबिक। तो ये हमने आज नई बात सीखी। क्लियर? तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्शन को आप यूज में ले सकते हो। अगेन एक और चीज, एब्स्ट्रैक्शन को आप एक और यूज के लिए भी ले सकते हो। अगर आपने सभी चीज यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट बना दी, ठीक है, तो फिर उसके हर एक चाइल्ड क्लास के अंदर वो आपको फोर्सफुली इंप्लीमेंट करना ही होगा। क्लियर? यानी कि आप इसको एज अ ब्लूप्रिंट तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एज अ ब्लूप्रिंट तरह भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर, ठीक है, मैंने एक क्लास बनाया फ्यूचर। तो फ्यूचर के अंदर मैं कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वॉइड बिग बिल्डिंग, ठीक है। किस तरह से बनाऊंगा मुझे नहीं मालूम, तो मुझे इसकी बॉडी देनी नहीं है। सिंपल मैंने कर दिया सेमीकोलन और आगे मैंने लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट, दैट्स ऑल। तो मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया आया ना कि मुझे फ्यूचर के अंदर बिग बिल्डिंग बनानी है, लेकिन किस तरह से बनानी है मुझे फिलहाल आती है बनाना नहीं, तो मैंने बॉडी ही नहीं लिखी और उसको लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब जब भी मुझे बनानी आ गई 20 साल 30 साल बाद, तब मैं एक्चुअली में उसका एक क्लास बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट, ठीक है, उसको एक्सटेंड करूंगा इस वाले क्लास को, फ्यूचर क्लास को। जैसे मैंने एक्सटेंड किया, अब मुझे कंपलसरी ये बिग बिल्डिंग बनानी होगी, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर उसका इंप्लीमेंट देना होगा। क्लियर? तो इस तरह से आप अपना ब्लूप्रिंट भी तैयार कर सकते हो, अपना स्ट्रक्चर भी यहाँ पर तैयार कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर के अंदर कोई ऐसे स्मार्टफोन भी आएंगे जो कि अपने आप डांस कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल डांस फोन, ठीक है, ये मैंने अपनी इमेजिनेशन से सोचा। लेकिन किस तरह से बनेंगे, किस तरह की बॉडी होगी मुझे मालूम है नहीं, तो उसकी बॉडी ना बनाकर मैं इस मेथड को क्या बना दूंगा, एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा। क्लियर? तो मेरे पास जो आइडिया थे वो आइडिया को मैंने लिस्ट डाउन कर दिया एज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और ये मैंने कर दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ब्लूप्रिंट बनकर तैयार हो गया ना, एक ढांचा बनकर तैयार हो गया। तो इन फ्यूचर जब भी मुझे इन दोनों को इंप्लीमेंट करना आ जाएगा, तब मैं इस क्लास का क्या बना लूंगा, चाइल्ड क्लास बना लूंगा, एंड देन आफ्टर दोनों का इंप्लीमेंट कर दूंगा। करना ही पड़ेगा ना फोर्सफुली, यही तो हमने सीखा एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह के यूसेज में भी आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज में ले सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। क्लियर? तो ये आपको इंडिकेट करता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर? तो चलिए आज के लेक्चर में हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे फाइनल कीवर्ड को डिटेल के अंदर, एंड देन उसके बाद हम स्टार्टअप करेंगे इंटरफेस को। क्लियर? लेकिन तब तक आपको कंपलसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और उसके वर्किंग को मास्टर कर लेना है। नए नए एग्जाम्पल आप देखो और उसको इंप्लीमेंट करने की ट्राई करो। ओके?